जब मंदोदरी रावण जब मरण को प्राप्त हो गए तो 18,000 रानियों ने अपनी चूड़ियों को फोड़ दिया था। ऐसा श्री पद्म पुराण जी में रवि सेनाचार्य महाराज ने लिपिबद्ध किया। अब आप विचार कर लें, सुहागन की पहचान क्या थी? चूड़ियां। और सब पहचान तुमने अपनी मिटा दी, सब कुछ मिटा दिया। और जिसने अपने पति की पहचान मिटा दी, उसका क्या, किस समय, कब क्या मिट जाए बंदो, ये कह नहीं सकते। ये प्रकृति है। प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, प्रकृति के साथ कभी मजाक करने का प्रयास मत करना। विचार कर लेना। कहते ना वो महिला खाली हाथ हो गई। आपके मध्य प्रदेश में कहते ना, जिसके श्रीमान जी मर जाते तो क्या कहते हैं? सुनो सुनो, बातें नहीं करो। क्या कहते हैं? जिसके श्रीमान चले जाते कहते वो महिला खाली हाथ हो गई। खाली हाथ का मतलब क्या है? क्या है खाली हाथ का मतलब? कि उसकी झंकार खत्म हो गई। और ये चूड़ियां जो बजती हैं, इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है और पॉजिटिव अंदर आती है। चाइनीज एक बेल डोर लगाता है, घंटी लगाता है। वो किस लिए लगाता है? कि वो घंटी बजेगी तो तुम्हारे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी, पॉजिटिव अंदर आएगी। और मैं कहता हूं ये चूड़ियां बजेंगी तो नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी और पॉजिटिव अंदर आएगी। और आज के साइंस ने भी ये चीज सिद्ध कर दी कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी इन चूड़ियों से बाहर जाएगी और सकारात्मक अंदर आएगी। और श्वास की बीमारी नहीं होगी जो महिला चूड़ियां पहनेगी। जो हापी चलती है, थोड़ा सा चल जाते हैं, 4 जीना चढ़ जाते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं ना। जब नगर में कभी एलिफेंट आता है, हाथी आता है, तो कुत्ते भौंकते हैं। और थोड़ी दूर तक 25-50 मीटर 100 मीटर तक कुत्ते हाथी के पीछे जाते हैं, भौंकते हैं। और जब हाथी आगे निकल जाते तो सारे कुत्ते एक जगह खड़े हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? यानी ये हाँप रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हाँपते हैं, वो चूड़ियां पहनने वालों को ये हाँपी नहीं आएगी। श्वास की बीमारी नहीं होगी बंधुओं, थकान नहीं होगी। हमारी बुजुर्ग महिलाएं 4 बजे सुबह से उठती थी और रात को 10 बजे सोती थी, और इतनी चूड़ियां पहन करके घर के सारे काम करती थी और कोई थकान नहीं होती थी। चेहरे पर सदा प्रसन्नता और उत्साह और ऊर्जा बनी रहती थी। और आज 2 कमरे में पोंछा लगा ले बेचारी, बेचारी कहूंगा लाचारी, दीनहीन। हमारी तो करियाई पे आ रही आज। कहा होगा? अरे भाई वह बाई नहीं आई 3 दिनों से, जो कचरा होगा तो जो मैं चिल्ला रहे थे पप्पू के पापा से, फिर हमने पोंछा लगाओ सा, हमारी बिल्कुल ऐसी पिरा रही। सोचना जरा, विचार करना। इतनी पराधीनता, इतनी पराधीनता नहीं बंधुओं। हम भारतीय नारी हैं, हम भारत में रहने वाले उच्च कुलीन सवर्ण लोग हैं। हम इतने दीनहीन बनकर के अपनी जिंदगी का विनाश नहीं करेंगे। हम जोश और होश में अपने जीवन का मरण करेंगे। इसलिए प्रत्येक नारी जो सुहागन है, उसे सुहागन बन के रहना चाहिए। तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम सुहागन हो। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी क्यों कहते हैं? वहां तुम्हारे सुहाग की चूड़ियां मिलती हैं, इसलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। मैं अपने अभी सगी आंखों से देख करके आया हूं उसे। जब कानपुर गया था आगरा से, तब फिरोजाबाद होकर के गए थे। इसके पहले भी हम कानपुर 2011 में गए थे, तब भी फिरोजाबाद होकर के गए थे। हमने वहां के लोगों से पूछा, बोले यहां महाराज जी असंख्यात चूड़ियां बनती हैं और सारे भारत में एक्सपोर्ट होती हैं, जाती हैं, विदेशों में भी जाती हैं। आज विदेशी महिलाएं भी चूड़ियां पहन रही हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बीमारी का निवारण है बंधु। अनेक प्रकार के दर्द परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ऐसी चूड़ियां अनेक प्रकार से लाभदायक। और वह धर्मराज को मां जब संबोधन करती है, अभी तो भेद विज्ञान में इतने गहरे चले गए थे, मगर जब संबोधन किया कि अभी नहीं,
व्रती बनकर के, मुनि बनकर के आप समाधि लेंगे और आप कैसी बात करते हैं। फिर उन्हें आ गई प्यास, प्यास, प्यास। अर्जुन को कहती है मां कुंती, अर्जुन जाओ नकुल और सहदेव को खोज करके लाओ। हम माद्री को क्या जवाब देंगे। माद्री और कुंती दोनों सगी बहनें थी और माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे और कुंती के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन, ये प्रामाणिक थे और कर्ण भी उनके बेटे थे। वो चर्चा अलग है। और जब अर्जुन कहते हैं मां मैं जाता हूं, आप भैया को संभालना, भीम कहते हैं हां मैं भैया को संभालूंगा, मां संभालेगी और तुम पानी की खोज करके लाओ। अर्जुन इधर उधर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं और एक वृक्ष पर पुनः चढ़ते हैं, क्योंकि ये नियम है जहां शीतल हवा चलती है जिस तरफ से, या तो वहां बारिश हुई है या वहां कोई विशाल जलाशय है। जंगलों में ये बहुत जल्दी पहचान करते थे। और अर्जुन एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और वृक्ष पे चढ़कर के जब उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल जलाशय, वही जलाशय दिखा जो नकुल और सहदेव को जलाशय दिखा था। और अर्जुन ने देखा कि बड़ा स्वच्छ पवित्र जलाशय है, लहरें उठ रही हैं। और अर्जुन जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं और उस जलाशय के पास पहुंच करके एक आनंद का अनुभव करते हैं। और थक चुके थे, पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ धोने के लिए पानी छूने का प्रयास करते हैं, वही आवाज खबरदार कौन हो तुम। अर्जुन फौरन अपना गांडू लेकर के तैयार हो जाते हैं, इधर उधर देखना शुरू करते हैं। जैसे थोड़ी सी आहट में हमारा भारतीय जवान बॉर्डर पे खड़ा होता, उसी समय चौकन्ना हो जाता है और अपनी बंदूक राइफल घुमाना चालू कर देता है कि कहां से। अर्जुन अपने गांडू को निकाल करके और तीर बाण फंसाकर चौकन्ने हो जाते हैं, मगर वो अदृश्य शक्ति फिर एक ठहाका लगाती है, अर्जुन यहां बल का प्रयोग नहीं चलेगा, यहां बुद्धि का प्रयोग चलेगा। आप बुद्धि से, अगर आप बुद्धिमान हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या चाहते हो तुम। सामने देखो, बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं। इसका फल अगर तुम बताते हो तो तुम्हें पानी पीने मिलेगा, और नहीं तो जो तुम्हारे दो भाइयों की दशा हुई है वही दशा तुम्हारी हो जाएगी। क्या तुमने मेरे भाइयों को मौत के घाट उतारा है। हां, मैंने उन्हें मूर्छित किया है, क्योंकि वह बिना प्रश्न के उत्तर दिए हुए पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन कहता है क्या है प्रश्न, तो देखते हैं प्रश्न। अर्जुन उत्तर नहीं दे पाते हैं और पानी छूने का जैसे ही प्रयास करते हैं, गांडियों सहित अर्जुन को उछाल दिया जाता है और नकुल और सहदेव के पास में धड़ाम से चारों कोने चित्त होकर के अर्जुन गिर जाते हैं। फिर कुछ घंटे हो जाते हैं। फिर धर्मराज कहते हैं मां प्यास, मां प्यास, प्यास, प्यास। मगर मां क्या कर सकती थी। मां की शक्ति कितनी होती है। मां भावनाओं से संबोधन कर रही थी, भावनाओं से संबोधन कर रही थी। मां मम्मी होती तो एक चांटा और देती। पानी पानी चिल्ला रहा, कहां चिल्लाऊं पानी। सच बोल, काला कौआ काट खाएगा। मम्मी की इतनी ही ताकत है। मगर मां प्यार से भरी होती है, मां आत्मीयता से भरी होती है, मां करुणा और वात्सल्य की मूर्ति होती है, मां क्षमा की मूर्ति होती है, मां। इसलिए मां की शक्ति एक बड़ी अलौकिक होती है। और मां ने जो वात्सल्य भरा हाथ जैसे ही धर्मराज के मस्तक पे रखा,
और मस्तक से रख करके सीधे सिर तक फेरती गई और धीरे से पुनः उठाकर 10-5 बार मां का करुणा से भरा, वात्सल्य से भरा हाथ जब धर्मराज के मस्तक पे गया तो मस्तक पे हाथ पहुंचते ही धर्मराज की आंखें निद्रा में लीन होने की कोशिश करने लगी। मां थपकी देती है ना बच्चे को, जब बच्चा रोता है तो मां सो जा वाले वीर, वीर की बलैया ले गए जमेना के तीर, तू तो सो जा जा वाले वीर। और मां थपकियां देकर के उस बच्चे को सुला देती है। और ऐसे ही मां कुंती अपने इतने बड़े बेटे को एक अंदर की भावना लेकर के, अंदर की सद्भावना लेकर के इतनी विभोर, आत्म विभोर हो जाती है और भावना से भर करके जैसे ही धर्मराज के मस्तक पर हाथ की थपकियां देती है तो धर्मराज निद्रा में लीन हो जाते हैं और एक हाय श्वास लेते हैं। और जब अर्जुन भी नहीं आते, काफी समय हो जाता है और तुम्हारा भी घड़ी में समय हो रहा है, महाराज जी पूरा करके जाना। फिल्म वहीं छोड़ी जाती है जहां रहस्य होता है। मैं भी ऐसी जगह छोड़ूंगा कि कल तुम जरूर आओगे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। और अर्जुन चारों कोने चित्त होकर के गिर जाते हैं। मैं कटौती नहीं कर रहा हूं, 1 घंटा पूरा हो गया मुझे बोलते हुए। मैं ये नहीं कि कोई कम करके तुम्हारे अपने विषय को काट रहा हूं। अब जिसका पुण्य होगा वो कल भी सुनेगा और जिसका पुण्य नहीं होगा वो तो आज भी नहीं सुन पा रहा होगा, बातों करने में लगा होगा। कल फिर देखेंगे अर्जुन, नकुल, सहदेव तीनों चित्त पड़े हुए हैं। अर्जुन का गांडीव उनके बाजू में पड़ा हुआ है, सहदेव की तलवार और बर्छा, तीनों भाइयों के शस्त्र उनके पास में पड़े हुए हैं। मां कुंती धर्मराज को एक नजर देखती है और कहती है, हे प्रकृति, कहां राजकुमार तो कहां आज जंगलों में एक लोटे पानी के लिए तरस रहे हैं, एक लोटा पानी के लिए, प्यास के लिए तड़प रहे हैं। ये कर्म कितने निर्दयी हैं, ये किसी के ऊपर दया नहीं करते। बंधुओं, कर्म एक ऐसा निर्दयी है, तुम उसे निर्दयी कहो, मैं उसे न्यायाधीश कहता हूं, मैं उसे मजिस्ट्रेट कहता हूं, मैं उसे निर्णायक कहता हूं कि कर्म कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने जो किया है उसे वही भोगना पड़ेगा। जब तीर्थंकर जैसी ताकत नहीं बची बंधुओं, फिर तुम और हम किस खेत की मूली हैं। जिसने जैसा किया है वैसा फल प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सहन करना पड़ेगा। इसलिए कष्ट आते हैं, आएंगे, उन्हें हंसते हंसते सहन करो। रोते चीखते चिल्लाते सहन करोगे तो और नए कर्म बंधेंगे, और नए कर्म बनेंगे, पुराने तो कर्म हैं ही और नए और ज्यादा बनेंगे। फिर तुम क्या करोगे? इसलिए पुराने कर्मों को काटने का तरीका है शांतिपूर्वक सहन करना। जैसे उदाहरण के लिए लें, मुसलमान भाई बकरा काटते हैं बकरीद में, और जब उनसे कहो तो वो कहते हैं, महाराज जी आप लोग ही तो कहते हो कि जो जैसी करनी वैसी भरनी, उस बकरे ने मुझे काटा होगा इसलिए मैं उसे काट रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, मगर हमने कहा भाई अब तुम्हें फिर कटना है क्या, बताओ। बोले नहीं कटना। तो हमने कहा इसको काटना बंद कर दो। बोले महाराज इसने मुझे काटा है। तो हमने कहा इसने काटा तो है, मगर बकरा समझदार है या तुम समझदार हो? बोले मैं समझदार हूं। तो हमने कहा जो स्वयं समझदार है उसे ही समझाऊंगा, बकरे को तो समझा नहीं सकता।
अगला भव बकरे को तो मालूम नहीं है। आपको मालूम है कि मरण करके मैं जन्म लूंगा, तो आप बताइए, अगर आपको अब बकरा बन के कटना नहीं है तो आप इसे माफ कर दीजिए, इसे अल्लाह ताला से माफ करा दीजिए। उसी प्रकार आप अपने आप को समझ लें। अभी मैंने सुबह की क्लास में 6 डाला में एक उदाहरण दिया था कि आपके पास बहुत अच्छी सुंदर साड़ियां हैं और आपकी एक सहेली किसी फंक्शन में जा रही है, तो उसने कहा कि चलो सहेली से 5 साड़ियां ले लेते हैं और साड़ियां लेकर के 1 महीने में या 15 दिन में वापस कर देंगे ड्राई क्लीन करा करके। तो आपने दे दी। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां थी, काजीबरम की भी साड़ी थी आपके पास, बनारसी साड़ी भी थी और भी 10,000 की बरक की साड़ी भी थी, और वो ले गई थी, आपकी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। और वो 1 महीने 15 दिन के लिए तो कह गई थी, मगर वो 1 महीने में लेकर के आई, मगर बढ़िया ड्राई क्लीन पेट्रोल से साफ आप करा करके अच्छी, जैसे शादी में पैकिंग करके दी जाती हैं वैसे पैकिंग करके वो ले आई थी और आपको उसने भेंट कर दी। अब आप बताओ, वो अपनी साड़ियां खुशी खुशी लोगे या मुंह बना करके लोगे? मुंह बना कर खुशी खुशी लोगे कि मुंह बना करके लोगे? तुम्हारी साड़ी थी वो, और उसने पहनी ज्यादा नहीं, केवल 5 ही बार पहनी थी। एक साड़ी को 1 दिन में पहनी थी। पहली साड़ी लगुन में पहनी थी, दूसरी सगाई में पहनी थी, तीसरी बारात में पहनी थी, चौथी रिसेप्शन में पहनी थी और 5वीं जिस दिन विदा हो रही थी उसकी, उस दिन पहनी थी। ये 5 दिन पहनी थी। क्या कह रही है? महिला संगीत नहीं होता था पागल उस समय, दादरे होते थे उस समय, दादरे, दादियों के द्वारा दादरे गीत सुनाए जाते थे जो बड़े मांगलिक होते थे। हमारी बुजुर्ग माताएं दादरे सुनाया करती थी। अब तो वो क्या कहें उसके बारे में। और वह 5 बार पहनी थी और 1 महीने के बाद वो आई थी और तुमने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी साड़ियां वापस ले ली थी। बस जब तुम्हें कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, तो तुम किसी के ऊपर लांछन मत लगाना। तुम यही कहना कि मैंने ही उसे संकट दिया था, उसे परेशान किया था, तो ये परेशानी रिप्लाई होकर के आई है, खुशी खुशी उसे ग्रहण कर लो। और अगर तुमने ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास किया तो जो पुराना कर्म है वो तो आएगा ही आएगा और नया और बन जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज बन करके जब आएगा तो तेरी नानियां जिंदा हो जाएंगी, कई पीढ़ी की नानियां। कितनी नानियां जिंदा होगी? मैं किसी की नानी को मारता नहीं, मैं नानियों को जिंदा कराता हूं। तो ये विचार कर लेना, इसलिए सहन करो। धर्मराज प्यास को सहन कर रहे हैं। मां कुंती विचार कर रही है कि धर्मराज ने किसके लिए पानी पीने से रोका होगा, किसे बाधा डाली होगी पानी पीने में। ऐसे घनघोर जंगल में कहीं कुआं नहीं है, कहीं बावड़ी नहीं है, कहीं पानी नहीं है। हे भगवान, इनको साता मिले। और अर्जुन अभी तक नहीं आए। भीम, भीम, ओ भीम, भीम, भीम घर्राटे दे करके सो रहे हैं और आपका समय 5 मिनट ज्यादा हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज।